जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का, उसका हम सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। फटाफट से कॉपी पेन अगर निकाल लो अगर आपको लगता है, अदरवाइज देखते जाओ। क्वेश्चन में दोस्त राम और मोहन दो पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब सभी चीजें करंट अकाउंट में होंगी। 3 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट देनी है 10% से। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड है 30,000 रुपए का। तो अगर हम इंटरेस्ट देंगे इनको तो 30,000 रुपए की जाएगी राम के खाते में और 20,000 की जाएगी मोहन के खाते में। इंटरेस्ट हो जाएगी 50,000। बट चूंकि प्रॉफिट ही हमारे पास 30,000 है तो हम 30 से ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं सकते, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है द फॉर्म इनकर्ड लॉस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी ट्रीटेड एज चार्ज। ऐसे दोनों में से कोई भी बात नहीं लिखी है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 का 30,000 ही हमें या तो कैपिटल के रेशियो में या इंटरेस्ट के रेशियो में बात करें तो हमें बांटना पड़ेगा। मतलब 30,000 रुपए को आपको बांटना पड़ेगा 3:2 में। तो 30,000 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 3:2 में तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। 18,000 आएगा यहाँ पे और 12,000 आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली 30 और 20 गलत हो जाएगा जो बच्चे लगा कर आए। जो 20 और 10 लगाए हैं वो भी गलत हो जाएगा। जो बच्चे 18,000 लगा कर आए हैं और 12,000 वो एकदम सही है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अगर सॉल्व कर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर आए हो पर सी और आगे ऑप्शन जरूर लिख कर आना है आपको, खाली सी मत लिख कर आया ना। अब सर क्या कर सकते हैं। अनु बिंदु एंड सिया, ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपका ऑप्शन सही है तो। Anu Bindu and C are partner है, profit sharing ratio 2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. इन मयन जी को प्रॉफिट मिला है शेयर का, गारंटी 50,000। और गारंटी के क्वेश्चन में इस बात की गारंटी कि इनको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो 2 लाख का जब हमने 1/5 किया तो ये क्वेश्चन ज्यादा सरल था ऊपर वाले के मुकाबले। 40,000 तो सिर्फ डेफिशिएंसी पूछ रहा है तो 50 में से 40 गए, 10,000 इज योर करेक्ट आंसर। जो लोग ये कर आए वो ज्यादा बढ़िया है। रोहित एंड मोहित दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। देयर कैपिटल जो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,09,000 एंड 66,000। एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर को साहिल को 1/5 शेयर के लिए। साहिल 25,000 रुपए गुडविल लेकर आ रहा है। ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय साहिल। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको बोला था, इस टाइप का आ सकता है। या नए पार्टनर की कैपिटल गायब है तो आप पुरानी कैपिटल्स को जोड़ देंगे। 1,09,000 प्लस 66,000, कुछ इस तरह करना था इस क्वेश्चन को। इक्वल्स टू रखोगे 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, यानी 4/5 के इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। इससे आएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। पुराने पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ लो, इक्वल रख दो उनके 1 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, इंटू कर देंगे तो 1/5 का शेयर। 5 से 5 कट गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 43,750। 43,750। सर यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, ये क्या हुआ हमसे। ओके के रुको 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 रुको, गुडविल रह गई। रुको रुको भाई साहब, गलत हो रहा है क्वेश्चन को। वो जो 25,000 की गुडविल ला रहा है उसको भी दोस्त जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कैपिटल पुरानी वाली दी है। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। 2 लाख इंटू 5/4 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया। सर आप ही गलत कराएंगे तो हम वहां सही कैसे कर कराएंगे। 50,000 इज योर करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, 50,000 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गुडविल का अमाउंट जोड़ना रह गया था हमसे। सर अगर ऑप्शन दिया होता आपका वाला तो वही टिक कर यहाँ से। राधे लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पॉल्ड अप और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मतलब इन्होंने 3 रुपए नहीं दिए फाइनल कॉल के, 300 शेयर रीइशू कर दिया 8 रुपए में। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 500 शेयर थे, 3 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए दिए होंगे, यानी 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया फॉरफीचर का। डिवाइड करेंगे 500 शेयर से, मल्टीप्लाई करेंगे 300 शेयर से। ये क्या फॉर्मूला है सर, जब हमारे पूरे शेयर रीइशू नहीं होते तो हम कुछ इस तरह करते हैं। तो 1,500 रुपए का 500 इंटू 7, 3,500 रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 500 शेयर। 3 रुपए नहीं दिए थे, 7 रुपए दिए होंगे, 3,500 रुपए आए होंगे हमारे 500 इंटू 7 के हिसाब से। वो पैसा जो हमारा फॉरफीचर अकाउंट में आता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, कॉल्स इन एरिया क्रेडिट होगा 1,500 से और फॉरफीचर क्रेडिट होगा 3,500 से। कितने शेयर्स का है ये, 500 शेयर का। रीइशू कितने करने हैं, 300। तो बेसिकली 2,100 रुपए का प्रॉफिट आ गया। लॉस आएगा आपका 300 इंटू 2, 600 का। तो 2,100 में से 600 गए, 1,500 इज योर करेक्ट आंसर। ए लिख के आया तो भी सही है, ए आगे 1,500 लिख के आया तो भी सही है, ऐसे करके आया तो भी सही है। ए कंपनी फॉरफिटेड और वाला क्वेश्चन है ये। 1,000 शेयर 10 रुपए वाले 7 कॉल्ड अप, यानी शेयर कैपिटल डेबिट होगा सिर्फ 7 रुपए से। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उन्होंने, यानी कॉल्स इन एरियर है यहाँ पर 2,000 का। 7,000 से शेयर कैपिटल डेबिट,
2000 से कॉल्स इन एरियर, और फॉरफीचर बचा जो है 5000। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 5 रुपए पर शेयर, 7 पेड अप। 7 पेड अप का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 7 रुपीज से और शेयर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5 रुपए से। यानी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा 2000 से, शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा 2000 से, तो 5000 से फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है और 2000 से डेबिट, सभी के सभी शेयर रीइश्यू हुए तो फॉर्मूला नहीं लगाया जाएगा। 5000 का प्रॉफिट है और 2000 का लॉस है, दोनों के बीच का जो गैप है वो लॉस है, तो 5 में से 2 गए, 3000 रुपए का ट्रांसफर होगा कैपिटलिज्म में। दोनों में इतना फर्क था कि यहाँ सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं पर कॉल्ड अप अमाउंट की वजह से कंफ्यूजन है, ऊपर सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे। सुची एंड रुचि दो पार्टनर है, थ्रू आउट द ईयर रुचि ने विड्रॉ किए इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। 6 महीने की इंटरेस्ट लगेगी ड्राइंग्स पर, तो बोल रहा है एवरेज पीरियड बता दो। ये भैया इतना सारा लो, आगे बढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हाँ सही है। 5.5 तो तब लगते हैं, तब तो एंड ऑफ एवरी मंथ होता है, 6.5 लगते हैं बिगिनिंग होता है और 1 मंथ लगता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म द फर्नीचर वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख से 8 लाख, स्टॉक रिड्यूस टू 4 लाख फ्रॉम 4 लाख 20,000, यानी 20,000 का लॉस है और 1 लाख का प्रॉफिट है। तो गेन और लॉस बताओ रिवैल्यूएशन का, तो 80,000 रुपए का लॉस गेन है। ठीक है भाई, ये 4 लाख रुपए का हुआ है 4 लाख 20 से, कई बच्चों को लगेगा 4 से 4 लाख 20,000 हो गया, तो ऐसा नहीं है दोस्त, 4 20 से 4 लाख हुआ है, 20,000 का लॉस है और 1 लाख का प्रॉफिट है। बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है आपका प्रॉफिट 80,000। टोटल एसेट है पार्टनरशिप फर्म की जो कि डिसॉल्व हो रही है 30 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज है 6 लाख रुपए की। एसेट रियलाइज हो रही है 80% पर और लाइबिलिटी सेटल हो रही है 5% लेस पर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 रुपए, प्रॉफिट और लॉस हो भैया पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो 1 मिनट के लिए। एसेट्स जो है वो 30 लाख रुपए की हो रही है, 30 लाख की एसेट, और जो कि 80% पर है। 30 लाख की एसेट का 80% 24 लाख। लाइबिलिटी सेटल हो रही है 5 लाख, 5% लेस पर, यानी 6 लाख का लॉस हो गया ऊपर। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर निकाला होगा। 30 डेबिट में 6 क्रेडिट में, फिर ऐसे करके करा होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 लाख का बेसिकली ऊपर लॉस है और 30,000 का प्रॉफिट है। 6 लाख का लॉस और 30,000 का प्रॉफिट, 570 का लॉस और 30 का ये, बेसिकली 6 लाख का लॉस आएगा आपको पूरा। ठीक है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एसेट कम वैल्यू पर गई है। जिन लोगों ने ऐसे किया हो, टू सन्ड्री एसेट्स जो मैंने पूरा क्लास में सिखाया था आपको, 30 लाख बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज 6 लाख, इन्होंने ऐसे किया वो भी सही है। इसके अलावा सन्ड्री एसेट जो बिकी वो कुछ ऐसे बिकी, 30 का 80% मतलब 20% लेस हुआ, तो 24 लाख इधर आएगा। और इधर डेबिट में टू बैंक जो होगा, लाइबिलिटी जो हो जाएंगी 570 की जाएंगी, और टू बैंक एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 की जाएंगी। तो बेसिकली 6 लाख से 6 लाख डेबिट हो रहा है, पर 30 में से 24 गए, 6 लाख का लॉस आ जाएगा आपका। ऐसे करना तो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज योर करेक्ट आंसर। अगर ये एम्प्लॉयज को दिए जाते तो स्वेट इक्विटी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो जाता। सर कब स्वेट इक्विटी का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? जब डिस्काउंट पर दिए जाते हैं स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी ऐसे दिए जाते हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, पर वो एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स, हाउ मेनी पार्टनर्स एडिशनल पार्टनर बी एडमिटेड इन द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? तो मैक्सिमम 50 आ सकते हैं, 4 पहले से मौजूद है तो 46 होगा करेक्ट आंसर। जो लोग 50 करके आएंगे गलत हो जाएगा। अमित एंड सुमित पार्टनर है, कैपिटल है इनकी 6 लाख और 4 लाख। कभी एडमिट होगा 1/5 शेयर के लिए, कभी ब्रॉड 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 3 लाख एज कैपिटल। तो गुडविल बताओ क्रेडिट करी जाएगी सुमित के खाते में कितनी? तो चूंकि कहीं भी ये लिखा नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग इक्वली होगा या 2:1 में ले रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली हमारा इक्वल ही है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है अमित और सुमित 2 पार्टनर है, कैपिटल इनकी ये है, कभी जो है एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, गुडविल ये है, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित, तो बराबर बराबर होगी। तो 40 ला रहा है, 20,000 रुपए का अमित के खाते में, 20,000 सुमित के खाते में। सर कैसे 24 हो सकता था आंसर, या 16 हो सकता था? जब कभी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल लिख देता वो कहीं क्वेश्चन में, तो हमें फिर वही मानना पड़ता, पर कहीं भी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो वही हो जाएगा। 20,000 इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल था। गोपाल कृष्ण एंड गोविंद 3 पार्टनर है। गोपाल एंड गोविंद परचेज शेयर बाय गिविंग हम 1,20,000, 80,000 वाज पेड बाय गोपाल एंड 40,000 बाय गोविंद। बेसिकली ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपका, तो गेनिंग रेशियो है 80,000 रेशियो 40,000, यही आपका गेनिंग रेशियो 2:1। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तक शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर, डायरेक्ट है ये तो आंसर।
सर ये एक बार और समझा दीजिए बेटा, ये 80,000 रुपये ये दे रहा है, 40 ये दे रहा है, तो जिस वे में गेन कर रहे हैं ये लोग उस वे में पैसा दे रहे हैं, 2:1 है। ओके, कुछ नहीं लिखा होता तो 5:4 होता। कौन जा रहा है यहाँ पर? कृष्णा रिटायर हो रहा है, तो 5:3 होता, इसको हटा देते। इलाइट लिमिटेड 2000 इशू कर रही, 20,000 डिवेंचर, 100 रुपए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। कितने परसेंट पता नहीं। ऑन इशू डिवेंचर लॉस ऑन इशू जो डिवेंचर का डेबिट हो रहा है वो 4 लाख रुपए से हो रहा है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपसे पूछ रहा है कितने रुपए का होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 लाख हो रहा है, तो बाकी का बच्चा लॉस ऑन इशू में ये भी आ जाता है, 20,000 इंटू 10 रुपए का तो ये 2 लाख रुपए का तो डिस्काउंट ऑन इशू है, और बाकी का बचा हुआ 2 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट है। 2 लाख का प्रीमियम रिडेम्पशन है, जो बच्चे 6 लाख या 4 लाख करके आए गलत है। बोला नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व क्या चीज होती है? सबसे पहले नेट एसेट क्या होती है? देखो एसेट में से जब हम लायबिलिटी घटा देते हैं तो नेट एसेट होती है। अब कैपिटल रिजर्व किस तरफ आता है? इस तरफ, ठीक है। जब कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो गुडविल तो आएगी नहीं, टोटल एसेट तो आएगा नहीं, लिक्विड एसेट तो आएगा नहीं, सिर्फ पीसी आएगा। पीसी मतलब वेंडर। तो बेसिकली ये एंट्री बनती है एसेट टू वेंडर टू लायबिलिटी टू कैपिटल रिजर्व। तो एसेट में से जब नेट एसेट, समझ गए, एसेट में से जब नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व गया, इसमें से ये गया तो वेंडर निकल कर आएगा। कम पैसे देते हैं ऐसे में। When a company issues shares at a premium at collateral, the company can collateral security premium along with the following. ये मतलब when a company issues shares at a premium, ठीक है, the company can collect security premium। बोल रहा है कहाँ पर कर सकती है? तो वैसे तो अलॉटमेंट मनी पर करना चाहिए, पर वो कर कहीं भी सकती है, एनी ऑफ द, ठीक है। कुछ बच्चे अलॉटमेंट मनी लगाए होंगे ये सोचकर कि हर बार अलॉटमेंट में दिया होता है या ज्यादातर अलॉटमेंट में दिया होता है। कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी कर सकते हैं। On admission of a new partner, the old partner share the gain or loss on revaluation of asset and liability in the profit in which the following ratio। तो एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर जो करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। नहीं लिखा होगा तो इक्वल में, न्यू में तो कभी नहीं करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का होता है। आशा एंड निशा दो पार्टनर है, निशा को लिया 1/4 शेयर के लिए, एक्वायर करनी है इक्वली फ्रॉम आशा एंड निशा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो। 1/4 के दो टुकड़े कर लो, 1/8 और 1/8 से हम घटा देंगे पुराने पार्टनर के शेयर में से। एलसीएम आएगा 8, 2 3 या 6 में से 1 गया 5, 2 1 जा 2, तो 5:1:2 हो जाएगा। बेसिकली आंसर अगर है क्या, बिल्कुल है सर, आता है तो हमारा बिल्कुल सही गया होगा। तो 13 क्वेश्चन तो ये हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 हो रहा है, फिर हम सीधे बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे या 1 मार्क के कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में अपनी। फिक्स्ड कैपिटल है भाई साहब 6 लाख और 4 लाख और 2 लाख। बिसाइड इस कैपिटल शिवा हैज गिवन लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत कर रामलीला है यहाँ पर। प्रॉफिट बताओ फर्म का जो कि बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन शिवा लोन जे है। तो आपको ये बेसिकली डीके गोयल का एडिशनल क्वेश्चन शंकर एंड मनु टाइप का था, उसमें से आया है। तो यहाँ 7,06,750 रुपये का प्रॉफिट दिया, हमें इंटरेस्ट लोन देनी है इसको 9% से। सबसे पहले लोन का अमाउंट देखो कहाँ है भाई साहब का, 75,000 रुपये का लोन का अमाउंट है। और चूंकि कोई डेट तो दी नहीं है क्वेश्चन में, सर 6% नहीं लेंगे भैया, वो 9 खुद बोल रहा है तो 6 क्यों लोगे? नहीं बोलता तो लेते 6,750 रुपये की इंटरेस्ट चली जाएगी। 7,06,750 में से 6,750 गए, 7 लाख रुपये का प्रॉफिट जो है P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। वही पूछ रहा है आपसे आंसर। ओहो एक मिनट कहाँ चला गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा है पार्टनर्स की किस तरह है। तो सबसे पहले 50,000 रुपये रुद्रा, रुद्रा कौन सा पार्टनर है? पहला वाला। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 50,000 हर क्वार्टर में ले रहा है तो साल में 4 बार से इंटू करेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है तो 4.5 करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है? तो दिया है पार्टनर की ड्राइंग पर 12%। तो वो क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया पर पूछ सिर्फ छोटे बच्ची चाहिए रहा है। 12 से 12 उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इधर आ गया 200 इंटू 4.5, 200 क्या 2000 आएगा ना, 500 इंटू 4, 2000 इंटू 4, 9,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखते हैं 9,000 रुद्रा की आ रही है कि वो सर बी वाला ऑप्शन। सर क्या आगे वाली तो चेक करा दीजिए, 9,000 और 4200 कैसे आया था एक बार चेक करते हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चे जो होशियार होंगे वो 9,000 डायरेक्ट सीसी की देख के लगाएंगे अगर उनको ये आती होगी। इसके अलावा भाई साहब ने देव ने विड्रॉ किया है 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम थे डीके गोयल में, तो बच्चों को लगा सर ये क्या होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर होता है तो 1 अप्रैल को लिया है और एक 1 अक्टूबर को लिया है। यानी इस पर ब्याज लगेगी 6 महीने की और इस पर ब्याज लगेगी 12 महीने की। तो 50,000 का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ एक ही बार ही लिया है पैसा, 6-6 महीने में इंटू मत करना। 50,000 का 12% और पूरे 1 साल, ठीक है।
12 से 12 उड़ा दो, 3000 ब्याज आएगी इसकी और 6000 ब्याज आएगी इसकी। बेसिकली इसकी भी सही आ रही है, 9000 क्या 9000 ऐसे ही चेक करा दूं तुम्हारी इनिशियली 70,000 कर रहा है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब क्या है दोस्त, देखो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 1 अप्रैल को एक पहले 6 महीने, ये फॉर द ईयर एंडिंग 6 मंथ वाला नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाओ 3.5 महीने लगाया है वो वाला नहीं है दोस्त, हर महीने नहीं लिया, एक ही बार पैसा ले गया, 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को आएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब क्या होता है 6 महीने का एक साल। एक है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब 70,000 रुपए ले गया 30 सितंबर को, 70,000 रुपए ले गया आज की तारीख 31 मार्च को। 70 पर तो ब्याज लगनी नहीं है, सिर्फ लगेगी आपकी ब्याज 70 पर, वो 70 पर ब्याज ही नहीं लगेगी नेक्स्ट वाले को, क्योंकि 31 मार्च को ले गया है वो। तो 12 से 12 उड़ा दो, 4200 रुपए आएगी आपकी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 महीने की इंटरेस्ट लगेगी। तो बेसिकली यही आंसर सही है। जो बच्चे क्वार्टर वाले से कर आए थे तो क्वार्टर के बाद तो सबको सही हो ही जाता है। 16 वाला क्वेश्चन, अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल का बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही बात है। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट शेयर एज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है। इतना सच कौन बोलता है, बहुत अच्छा सर, करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 मार्क के सारे क्वेश्चन मैंने 16 मिनट में विद एक्सप्लेनेशन, विद क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, विद चॉइस वाले क्वेश्चन 16 मिनट में, 1 मिनट का हिसाब से आपको क्वेश्चन करना चाहिए था। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।